जय हिंद दोस्तों, एससी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, परिवार का महत्व। क्योंकि हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि भारत में जो सेपरेशन हो रहा है इस समय, लोग फैमिली से जो अलग हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाखों की संख्या में लोग हर साल फैमिली से अपने अलग होकर वो सेपरेट रहना पसंद कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या दिक्कत है कि लोग इतना अलग होना पसंद कर रहे हैं, और उनको क्योंकि पता नहीं कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है, परिवार का महत्व क्या है, इसलिए वो अलग होकर अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अपने विचार मैं रखना चाह रहा हूँ इस मुद्दे पे कि परिवार का महत्व क्या है, क्योंकि मैं खुद एक जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में लगभग 30 लोग रहते हैं, जबकि सब अलग अलग हैं, मगर जो एक जुड़ाव है वो बहुत प्यारा है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं कि उसका फ़ायदा क्या होता है, परिवार का महत्व क्या है। जब भी इसकी भी बात होती है परिवार की, तो मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ कि अभी जैसे आ रहा है, सीज़न आ रहा है अंगूर का। अंगूर आप खरीदने जाएँगे मार्केट में, तो 2 तरह अंगूर होता है। एक होता है जो गुच्छों में गुहा होता है, बहुत प्यारा लगता है, और एक क्या होता है, उसी ठेले पे साइड में कॉर्नर में क्या होगा, टूटा-फूटा रखा रहेगा जो गुच्छे से टूट जाता है। तो क्या होता है कि जो गुच्छे में है उसकी वैल्यू बहुत रहती है, उसकी कीमत लगभग मान के चलिए, एक एवरेज मान के चलिए ₹100 किलो, अभी हाल ही में शुरू होगा तो ₹100 किलो बिकेगा। और वही जो टूटा हुआ, जो उन्हीं गुच्छों से टूट जाता है, जबकि सेम अंगूर है, सब कुछ वही है, उतना ही फ्रेश, उतना ही ताज़ा, सब कुछ वैसे ही है, उसी अंगूर का पार्ट है, मगर उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो टूट चुका है, उस डंठल से वो टूट चुका है और वो कोने में रखा रहता है। तो क्या करता है दुकानदार कि अगर वो 2 किलो 3 किलो टूटा हुआ अलग रखा है तो आदमी क्या कहेगा, उसको तो ₹100 किलो बेचेगा, मगर वो क्या कहेगा, भाई साहब ₹50 दे दीजिए और पूरा भर लीजिए। क्यों? किसकी? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं, वो टूट चुका है। तो सेम यही प्रोसीजर होता है फैमिली में। फैमिली में क्या होता है, अगर आप परिवार से जुड़े हैं तो आपकी वैल्यू है, ठीक है। अगर आप परिवार से अलग हो जाते हैं, चाहते हैं कि हम अलग रहें, हम खुश रहेंगे, हो सकता है कि आपको एक टाइम के लिए खुशी मिल जाए, क्योंकि आप अपनी मर्जी का खा सकते हैं, अपनी मर्जी का पहन सकते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, हो सकता है आपको बहुत खुशी मिले। मगर एक समय के बाद मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक समय के बाद, एक एज के बाद आपको लगेगा कि आपने गलती बहुत बड़ी कर दी है। क्योंकि परिवार का महत्व, मैंने हज़ारों एग्ज़ाम्पल देखे हैं इस छोटी-सी उम्र में ही, कई लोगों को देखा है कि वो फैमिली को छोड़ के चले गए, अलग शिफ्ट हो गए, ठीक है, शहरों में रहने लगे। मगर एक जब 40-45 की एज हो जाती है, तो उनको फिर से याद आती है कि यार गाँव जाना चाहिए, और उनकी लास्ट विल यही होती है कि मैं मरूँ तो गाँव में मेरी मिट्टी हो, गाँव में मुझे जलाया जाए, लाइक दैट, ठीक है। तो वही चीज़ है ना कि फैमिली का महत्व बहुत है, मगर लोग क्या हो रहा है आज के ज़माने में, अलग होने सोच रहे हैं कि मम्मी-पापा से कितनी जल्दी अलग हो जाएँ, शादी हो जाए, कैसे अपनी फैमिली को लेके अलग हो जाएँ। जबकि जो मज़ा परिवार के साथ है वो कहीं नहीं है। शादियाँ होती हैं, कोई फेस्टिवल होता है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कितना मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? क्योंकि परिवार होता है, परिवार में सब अपनी-अपनी बातें रखते हैं, मज़ा आता है, लुत्फ़ उठाते हैं हर चीज़ का। तो परिवार में अगर एकता है, तो आपको मज़ा आएगा, जीने का आनंद सबके साथ है, अकेले कैसे आप एन्जॉय कर सकते हैं? आप मूवी देखने जाइए, अकेले आप जाइए कैसे एन्जॉय करेंगे? कहीं टहलने जाइए, अकेले जाइए, कैसे आप एन्जॉय कर सकते हैं? तो जो मज़ा किसी के साथ है, सबके साथ है, वो अकेले कभी नहीं हो सकता है। तो कोशिश करिए कि अपनी फैमिली के साथ रहिए। न हो सकता है कि अनबन होती है, जहाँ 4 बर्तन है वहाँ आवाज़ आएगी, ठीक है? तो हो सकता है अनबन हो एक टाइम के लिए, मगर कोई भी डिसीज़न ज़्यादा जल्दी ना लें, ठीक है? गुस्से में ना लें। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी डिसीज़न गुस्से में ना लें कि कोई भर दिया आपका कान, गुस्से में ले लिए। अक्सर होता है कि जब फैमिली में माना जाता है, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं हूँ, मगर जो माना जाता है कि हाँ, शादी के बाद, जैसे मेरी शादी हो गई तो उसके बाद ही सब गड़बड़ होगा। तो ध्यान रखना चाहिए कि जो मम्मी हैं उनको भी अपना पक्ष साफ-सुथरा रखना चाहिए। जैसे वो अपनी बेटी को चाहती हैं कि दूसरे के यहाँ जाए तो राज करे, वैसे ही दूसरी की बेटी को लाएँ तो उसको भी राज करवाएँ, ठीक है? अपना एन्जॉय करें भाई, एक समय के बाद आदमी को चाहिए कि अब बहू आ गई है तो उसको सब सौंप दिया जाए और अपना बिज़ी हो जाएँ, अपने जो और काम हैं, धार्मिक कामों में बिज़ी हो जाएँ, ठीक है? 3-5 में ना रहें। और बहू भी जो है उसको अपनी माँ की तरह समझनी चाहिए। अपनी मम्मी जैसे हैं वैसे उसकी सासू माँ हैं, ठीक है? जैसे उसके हस्बैंड की माँ उसकी माँ, तो ऐसे समझना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएँगी। और छोटी-छोटी चीज़ें अवॉइड करिए। छोटी-छोटी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे तो आपकी सारी जो बड़ी आने वाली समस्याएँ हैं उनको आप फेस कर पाएँगे। तो इन सब चीज़ों से आप अवॉइड कर सकते हैं और एक फैमिली की तरह, एक अंगूर के गुच्छे की तरह हो सकते हैं। क्योंकि फैमिली अगर आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी फैमिली है तो उसमें सब लोग, जैसे बड़े पापा के बेटे हैं या ढेर सारे लोग हैं, सब लोग रहते हैं, चाचा हैं, भाभियाँ हैं, सब है साथ में रहती हैं। कोई भी समस्या होती है हम लोग साथ में टैकल कर लेते हैं। जैसे मैं बाहर रहता हूँ, कोई भी समस्या हुई यहाँ से कॉल किया, बड़े पापा के बेटे हैं वो मैनेज कर लेते हैं, या बड़े पापा हैं या चाचा हैं, सब लोग मैनेज कर लेते हैं, कोई भी समस्या होती है।
तो इसी तरह अगर आप फैमिली में एक हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत मनमुटाव हो, मगर उसको इग्नोर करिए और आप कोशिश करिए कि एक रहिए। एक रहेंगे तो आपकी वैल्यू रहेगी। आप समझ लीजिए एक ब्रांड रहेंगे, ठीक है? कोई भी लाइक इलेक्शन होगा तो आपके पास अगर आपकी फैमिली में 40 लोग हैं, तो कोशिश करेगा वो बंदा कि हाँ, जो आपका फैमिली मेंबर है उसके उससे मतलब बहुत अच्छे से संबंध बनाएगा कि हाँ, उससे अगर वो कह देगा 40 वोट मिल जाएंगे, तो एक वैल्यू आपकी रहेगी। और अकेले हैं आपकी कोई वैल्यू नहीं, कि उसका जब कुछ है ही नहीं अस्तित्व, उसकी फैमिली में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ मेरे हिसाब से कैसे उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि अपनी फैमिली से जुड़ के रहिए। हाँ, होता है मनमुटाव होता है, ठीक है? मनमुटाव सबके यहाँ होता है, मगर कोशिश करिए कि उस मन के मैल को धुलिए और अपने मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नाना सबके साथ रहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ठीक है? अब हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों को बुरी लगें, तो प्लीज़ एक छोटा सा विचार मैंने प्रस्तुत किया है इस सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आप लोगों को ना अच्छी लगें, तो प्लीज़ मैं क्षमा पहले ही चाह रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लग रहा है कि कोई मैसेज मैंने दिया है, तो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है इस शेयर से कोई किसी के कोई बात समझ में आ जाए तो उसका फैमिली बच जाए। थैंक यू। जय हिंद।